हनुमान जी महाराज लंका गए, वहां विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन हुआ। विभीषण जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, महाराज कृपा करो, दास की झोपड़ी पधारो। हनुमान जी ने मना कर दिया, क्योंकि ये राक्षसों की नगरी है, रावण की नगरी है, तुम लोगों का भरोसा नहीं, तुम क्या कर सकते हो, धोखाबाजी नहीं हो जाए, इसलिए हम नहीं चलते। विभीषण जी ने एक सौगन खाई है, हे हनुमान जी, अगर मैं आप में धोखा करूं तो भगवान हमको ज्यादा संपत्ति दे, धन दे। हनुमान जी का लोग धन संपत्ति के लिए कितना कितना कुछ करते हैं। धन संपत्ति से क्या ऐसी तकलीफ है? बोली बहुत तकलीफ है। धन संपत्ति पाने के बाद में, माया पाने के बाद में मायापति को जीव भूल जाता है। उन्हीं ही पंपाल में, उन्हीं ही प्रपंच में, उन्हीं ही जोड़ में लग जाता महाराज। जो 10 20 50 भये, सो होई हजारे, लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब, असंग दरपति होने की चाय जगेगी। स्वर्ग मरत को पाताल को राज करूं, अतिसना अधिक ही आग जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कबू निभगेगी। श्री सदगुरु जी महाराज की। फिर ऐसे हो जाती, इतना हो गया, इतना कर लो, इतना हो गया, फिर इतना कर लो, इतना में जीवन पूरा हो जाता महाराज। भजन नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में माया ठीक नहीं। अगर मैं आप में धोखा करूं, भगवान हमको ज्यादा माया संपत्ति दे, ताकि मैं उनमें लगा रहा हूं, भगवान को भूल जाऊं और भगवान को भूल कर फिर नर्क में जाऊं महाराज। हनुमान जी ने फिर भी इनकार कर दिया, हम नहीं चलते, भरोसा नहीं तुम लोगों का। विभीषण जी ने एक सौगन और खाई है, अगर मैं आप में धोखा करूं तो परमात्मा हमको ज्यादा परिवार दे, ज्यादा औलाद, ज्यादा संतान दे महाराज। अरे संतान के लिए लोग कितना दुखी है, कहां कहां भटकते, किस किस की पूजा करते हैं, उनमें क्या है? विभीषण जी कहते ज्यादा परिवार में जीव उलझ जाता है, उन्हीं ही पसारा में फंस जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, फिर जीव नरक में, दोजख में जाता है। इसलिए ज्यादा परिवार भी अच्छा नहीं है। हनुमान जी ने फिर भी कबूल नहीं किया, भरोसा नहीं लोग तुम लोगों का भाई। तो तीसरी सौगन और खाई है, अगर मैं आप में धोखा करूं तो भगवान हमको पंच बनावे, कोई गांव का, कोई देश का मुख्य आदमी बनावे। और इनमें क्या है? मुख्य बनने के लिए तो लोग कितना कितना प्रयास करते हैं महाराज। उनमें क्या है? बड़े उनमें भी बड़ा खतरा है। गांव में पंच बन जाए तो गांव के जो कहते हैं, कितना कितना लोग पंच झूठ बोलते हैं महाराज, कितना कितना अन्याय कर देते हैं पंचायती में, और अन्याय करके फिर जीव नरक की ओर जाएगा। तो ये पंच पंचायती भी ठीक नहीं है। फिर विभीषण ने उनका भरोसा किया, और कहते हैं हनुमान जी विभीषण जी का भरोसा करके वहां गए। इसलिए भक्त लोग ज्यादा धन संपत्ति से प्रसन्न नहीं, हमारा राज्य नहीं होते, बस इतना ही बहुत है। साईं इतना दीजिए जिनमें कुटुंब समाज, मैं भी भूखो नहीं रहूं, साधु भूखो नहीं जा। तो रांका जी बड़े गरीब थे। धर्म पत्नी और पति दोनों का एक सिद्धांत था, धार्मिक, दोनों गुरुमुखी थे। महापुरुषों की वाणी में प्रमाण आता है, नर नारी दोनों जोड़े गुरु भक्ति समावे वे, तो सुन चिताकार, यानी कहते हैं जेज नहीं लागे। स्त्री और पुरुष दोनों साथ में गुरु धर्म का पालन करे, साधन करे, भजन करे, तो उनका उद्धार होता समय नहीं लगता महाराज। नर नारी का एक मता बेंकुटा में बात सता।
धार्मिक जो संस्कार दोनों में एक हो, तो वो दोनों श्री पुरुष गुरुमुखी थे, सत्संगी थे, एक सिद्धांत वाले थे। वन में जाते, लकड़ियों इकट्ठी करके लाते, बिक्री करके फिर अपना निर्वाह करते। लक्ष्मी जी भगवान से कहा, महाराज आपके यहां कितना अन्याय है। क्यों? ऐसे आपके परम भक्त और फिर इतने बेचारे गरीब दुखी, इनको आप कुछ देते नहीं हो। भगवान कहते, हमारा भक्त जो कहते हैं कुछ मांगते नहीं, कुछ चाहते नहीं, केवल हमको ही मांगते हो, हमको ही चाहते हैं। नहीं नहीं, आप कुछ इनको देना चाहिए। भगवान आज्ञा कर लक्ष्मी जी को, आप ही कुछ देना चाहते, आप ही दे दो इनको। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ऐसे देने से तो लेंगे नहीं, पर ये जिस रास्ते जा रहे उनके रास्ता पर मैं खुद डाल दूं तो रास्ता पर उनको मिल जाएगा, तो फिर वो ले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। जिस रास्ते रांका जी और बांका जी दोनों साथ में आ रहे हैं, आगे पीछे, उसी रास्ता पर जो लक्ष्मी जी ने बड़ा जो कीमती एक सोना का हार था वो रख दिया गेली पर, डांडी पर। जिस डांडी किस गेली वो आ रहे हैं, रांका जी आगे है, बांका जी पीछे। चलते चलते वो हार सामने आया, रांका जी की दृष्टि पड़ी हार पर। विचार क्या है, पीछे जो स्त्री आ रही है, माता बहना का गेना में जेवर में बड़े जो कहते मोह ममता होती है। थोड़ा सा जेवर पहना दे, सारी जिंदगी बिना पैसा गुलामी, बिना पैसा। माता बहना को क्या कोई नौकरी देते हैं? विचार करो, माता बहनाओ, सारी जिंदगी बिना पैसा आपकी नौकरी है, बिना पैसा, कोई तिनका नहीं आपको। बस थोड़ा सा सुंदर वस्त्र दे दिया, थोड़ा सा आभूषण दे दिया, बस इतना ही। और वही केवल पहनने के लिए, आपका नहीं है। समय पर वापस छीन लेते हैं महाराज, बेच देते हैं, किसी के वहां गहने रख देते हैं। जेवर से बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी होती माता बहना। रांका जी ने विचार किया, यह स्त्री है, ये सोना का हार है, इनमें मोह हो नहीं हो जाए, लोभ नहीं हो जाए, ये उठा नहीं लेवे। तो आगे वो रांका जी चलते थे, पैर से उन्होंने रेत डाला उनके ऊपर, हार के ऊपर रेत डाल दिया। पीछे वो आ रहे हैं बांका जी, तो उन्होंने देख लिया ये पतिदेव क्या कर रहे हैं। रांका जी उनके ऊपर रेत डालकर आगे निकल गए, पीछे से वो बांका जी आए, वो अपनी ठोकर से थोड़ा सा रेत को हटाया और कहने लगे, पतिदेव ये धूल के ऊपर आपने धूल क्यों डाल दी? धूल के ऊपर आपने धूल क्यों डाली? भाई बहनों, रांका जी ने सोचा कि मैं तो इनको सोना तो देखा, और ये हमारे से बांकी है, हमारे से अजब है ये। उस दिन से उनका नाम बांका जी पड़ा महाराज। हमको तो ये सोना तो दिखाई देता, ये तो रेत ही देखती इनको। कंचन कांच और शत्रु मित्र को नैवेद्य अलगाया, नैवेद्य अलगाया, शुद्ध संत सकीरी, दिन जननी जन जाया, शुद्ध संत सकीरी। फिर सदगुरु जी महाराज, कांच और सोना में कोई अंतर नहीं समझे, धूल सोना समान है ऐसे सत्पुरुषों के लिए, और ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया उस जननी को धन्य है, धन्य है। दिन जननी जन जाया, सुत संत सकीरी, सेज समाधि अखंड धुन जारी। उनकी सहज समाधि है, सदा उनकी समाधि लगी रहती है। भाई बहनों,
ऐसे पुरुषों की दृष्टि में केवल एक परमात्मा ही रहता है। जग संसार का उन लोगों की दृष्टि में अभाव है, जगत का, जगत है ही नहीं। सेज समाद अखंड धुन जाकी, जगमितिया ठहराया शुद्ध संत सकीरी। जगमितिया ठहराया शुद्ध संत सकीरी। दिन जननी जन जायाए शुद्ध संत सकीरी। बोलो राम जी महाराज। सहज समाध अखंड ध्वनि जाकी। सहज समाधि का अर्थ बताया सदगुरु कबीर साहब ने, जिनमें कोई हठ योग नहीं करना, ने आंख बोंदना है, ने कान रोंदना है, ने कोई आसन लगाना है, ने कोई प्राणायाम। स्वतः समाधि लगी रहे, सदा अपना मन परमात्मा में समाया रहे, उनका नाम ही तो समाधि है। सहज समाध अखंड धुन जाकी, उनके अखंड ध्वनि है नाम की, सुमरण की, परमात्मा के चिंतन की। जग मिथ्या ठहराया, उनकी दृष्टि में जगत मिथ्या है, परमात्मा एक सत्य है। ऐसे पुरुषों को जन्म दिया, उस जननी को धन्य है। पलटो दास सोही सुतवंती, संतों ने गोद खिलाया शुद्ध संत सकीरी। संतों ने गोद खिलाया शुद्ध संत सकीरी। दिन जननी जन जाया शुद्ध संत सकीरी। दिन जननी जन जाया शुद्ध संत सकीरी। बोलो राम जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। पलटू दास वही सुतवंती, वही पुत्रवंती मां है, जिन्होंने संत सतीश्वरों को जन्म दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उस मां मेनावती की प्रशंसा करते, उस मां को धन्य है गोपी चंद संत को जन्म दिया। कहीं कबीर दिन माता सुत राख्यो 84 में जाता, सुत को बचा लिया काल से महाराज। अब जो आगे दुर्जी मां की प्रशंसा कर रहे हैं। दुर्जी की माता का नाम था सुनीति। मात सुनीति आज्ञादीनी, दुर्तप कर्ण सिदाया है। मात सुनीति आज्ञादीनी, दुर्तप कर्ण सिदाया है। मदाल चाने लोरी दे के सुत को ज्ञान सिखाया है। मदाल चाने लोरी दे के सुत को ज्ञान सिखाया है। शुद्ध को ज्ञान सिखाया है। श्री सदगुरु जी महाराज की। मां सुनीति आज्ञा देगी। भाई बहनों, उतानपात राजा, जिनके 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र था दुर। दुर की मां सुनीति को राजा ने द्वाक दे दिया। दूसरी जो रानी, उनकी वो अपनी सेवा में रखते। दुर्जी की छोटी अवस्था बाल अवस्था है। एक दिन वो खेलते खेलते जिस महल में पिता रहते वहां पहुंच गए। वहां जाकर के बालक है, पिता की गोद में जा बैठे। तो उनकी जो मां मोमासी, उन्होंने दुर्जी को पिता की गोद से उठाया और दूर फेंक दिया।
ये गोद तुम्हारे लिए नहीं है, ये गोद तो जो हमारी कुख में जन्म लेगा उनके लिए। तुमने हमारी शोक के वहां जन्म लिया है। माता बहनों का अंदर ये ईर्ष्या का बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी दोष है। इन दोष से माता बहना बहुत लाभ से वंचित रह जाती है। माता बहना में दो दोष है, भाई लोगों में एक दोष है। एक तो माता बहना में ईर्ष्या का दोष होता है, एक दूसरा से ईर्ष्या करना। बड़ी भारी ईर्ष्या का दोष है इनमें। राजा चित्रकेतु का प्रसंग आता है, उनके संतान नहीं हुआ। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत साधना कर ली, फिर भी संतान नहीं हुआ। हम संक्षेप में इस प्रसंग को आपके सामने रखेंगे। तो संतान के लिए बड़ा दुखी हो गया, आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। वन में गया, जंगल में गया आत्महत्या करने के लिए। वहां कोई संत मिल गए, संत के पास गया, अपना दुख सामने रखा कि महाराज और सब आनंद है, संतान नहीं है। संत ने उनको ज्ञान के द्वारा समझाया, पर भाई बहनों, रजोगुणी लोगों के ज्ञान स्पर्श नहीं करता है। संत ने कहा, भाई पुत्र तुम्हारे नहीं है तो बड़ा अच्छा है, नहीं तुम किसी में मांगते हो, नहीं कोई तुम्हारे अंदर मांगते, तुम्हारा जन्म सुधरने वाला है, तुम्हारा उद्धार होने वाला राजन। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा मत करो, कृपा करो, पुत्र प्रदान करो। आपके ज्ञान से हमको संतोष नहीं है। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पुत्र होगा, हर्ष और शोक दोनों साथ होगा। समय पाने पर एक रानी के जो पुत्र ने जन्म लिया, तो जिसने जन्म दिया है पुत्र को, उस रानी की पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। राजा भी उनको मान देने लगे, दूसरे लोग भी उनको सम्मान देने लगे। महाराज, दूसरी रानियों को ईर्ष्या हुई, इनके पुत्र हुआ तब इनकी महिमा हो रही है, हमारी नहीं। तो सब मिलकर के उस बालक को विष दे दिया। ईर्ष्या का इतना बड़ा भारी दोष है महाराज। दूसरा दोष जिव्या का दोष है। माता बहना जिव्या से बहुत पाप कमा लेती है। भाई लोग दृष्टि से दोष कमाते हैं, माता बहना जिव्या से। माता बहना की दृष्टि खराब नहीं है, भाई लोगों की दृष्टि खराब है। भाई लोग सदा दृष्टि से पाप कमाते हैं, माता बहना जिव्या से द्वारा। कितने कितने पहले घर की निंदा, फिर पड़ोसियों की, फिर गांव की, मोहल्ला की, सब शहर की निंदा माता बहना कर लेती है। और इनको सबको पता है कि गांव में क्या कैसा कैसा हो, कहां क्या हुआ, सब पता है इनको। एक को कह दिया बस सबको पता लग जाता है। भाई लोगों को इतना ख्याल नहीं रहता। ये दो दोष के कारण से माता बहन लाभ से वंचित रह जाती है। बाकी बहुत सेवा करती है, बहुत इनका मातृक भाव है, बहुत दिल कोमल है। सत्संग में आओ, चाहे मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, ये कुछ को लेकर के जाती, रीति नहीं जाती। भाई लोग खाली आते महाराज, खाली साथ पास कुछ नहीं। गुरुदेव फरमाते बहुत बार भाई लोगों ने कहते, थाला फूला सज हो जा, कोरा जोड़े हाथ, तबला चीकना जब वो आवे बायारो साथ। माता बहना कुछ लेकर के आवे, फल फ्रूट है, प्रसाद है, और कुछ है, भेंट पूजा है, कुछ कुछ। भाई लोगों के लिए अगर जो भाई लोग हैं ऐसे अगर माता बहना हो जाए तो साधु लोग भूखा मरो, भिक्षुक लोग सब भूखा मरो महाराज। माता बहना में ये बड़ी विशेषता है, सेवा भाव है, बड़ी सहन शक्ति है।
जितनी माता बहना में सहन शक्ति इतनी भाई लोगों में सहन शक्ति नहीं होती। देखो छोटा बालक होता है, माता बहना के वस्त्र भर देते हैं गंदगी से, कितनी बार नहीं, कितनी बार, एक दफे नहीं कितनी बार, फिर भी उनको रोष नहीं करती, सहन कर लेती है। और भाई लोगों में ऐसे कर दिया तो बालक ले जा कुआं में डाले महाराज, सहन नहीं कर सकते। भोजन पकाते हैं, अग्नि को चेतन करते हैं तो कितने दफे वो फूंक मारती है, फिर जो कहते धुआं निकलता है, आंख फूट जाती है, आंखों में पानी बहता, फिर भी सहन करती है, अग्नि के ऊपर जल्द करके भोजन बना लेती है। भाई लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं। महाराज ये हमारा अनुभव की बात है, हमारे बचपन की बात। नागौर का जो मेला लगता, पशु मेला, वहां गए हम तो, और भी हमारे साथ में कई सज्जन थे। फागुन में एक शायद मास महीना में वो मेला लगता है, तो उस समय थोड़ी सी बरसात हो गई, भोजन बनाने के लिए जो लकड़ी को लेके वो गीली हो गई, तो एक सज्जन था, वो भोजन बनाना शुरू किया, दाल बनानी शुरू की। पानी चाड़ा गरम, अग्नि लगाने लगा, बरसात से गीली जी लकड़ियां थी, बेचारा कोशिश की कुछ समय तो धुआं निकलता रहा, आंखों में धुआं गिर गया, अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं। उस समय तो उन्होंने फूंक मारता रहा, अंत में अग्नि प्रज्वलित नहीं। पास में कोई लकड़ी पड़ी थी, डाली उनके ऊपर, जो कहते देगड़ा के ऊपर। यह हमारा आंख के देशी हुई बात है। भाई लोगों में सहन शक्ति नहीं महाराज। कुछ दिन तो फूंक दी, कुछ समय तक फूंक मारता रहा, अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, पटका उनके ऊपर लकड़ा, देगड़ा को भांग डाला, मारा फोड़ डाला। वहां से उठा, साथ में कोई कसार चोर में कोई सीधो भोजन तो जिमने लागी। अगर माता बहना ऐसे हमेशा देगड़ा फोड़े तो कहीं जिमो भाई। माता बहना में कितनी सहन शक्ति है महाराज, बड़ी सहन शक्ति है, बड़ी ये तपस्या करती है, परंतु ये दो दोषों के कारण से पीछे रह जाती है। एक तो ईर्षा, दूसरी निंदा। निंदा माता बहना हो, इन दोषों से बचो, ईर्षा से बचो, निंदा से बचो। बचो, बड़ी ईर्षा होती इन्होंने। दुर्जी महाराज को मोई मासी ने गोद से बाहर फेंक दिया। अगर इस गोद में बैठना तो हमारी खुक में जन्म लेना, हमारी शोक के खुक में जन्म लिया, यहां बैठा है। कितना ईर्षा है, कितनी ईर्षा है महाराज। दुर्जी रो पड़ा, रोते रोते अपनी मां के पास गया। दुर्जी की मां संत है, गुरुमुखी है, भजन करने वाली है महाराज। मां ने दुर्जी को गोद में बिठाया, दुर्जी को प्यार दिया। बेटा क्यों रोता है, क्या बात है, क्या हुआ? दुर्जी ने सारी बात सुनाई। हमारी मौसी ने ऐसा किया, हमारा अपमान। मैं मेरे पिता की गोद में जा बैठा और उन्होंने गोद से बाहर फेंक दिया। मां सुनीति पुत्र को कहती, बेटा मौसी का दोष नहीं, तुम्हारा दोष है। हमारा दोष कैसे? मां सुनीति कहती, बेटा तप बिना मिले नहीं राज, भाग बिना मिले नहीं सज्जन। तुम्हारे पास में तपस्या नहीं बेटा, तुमने भजन नहीं किया तो वो राजा की गोद कैसे मिले? वो तुम्हारा ही अपराध है, मौसी का अपराध नहीं है। क्या मां तप करने से राज मिलता है? हाँ जरूर मिलता बेटा। लागे लगन महाराज, मां से आशीर्वाद लिया, चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। मां आज्ञा दो, जाओ मैं तप करूं, भजन करूं। मां सुनीति संत है, उन्होंने सोचा कि इनके दिल में वैराग्य जरूर है, ये भक्ति करने के लिए निकल रहा है, पर इनके दिल में उस मासी के प्रति द्वेष भाव है,
जब तक ये द्वेष भाव नहीं हटेगा तब तक साधना में मन नहीं लगेगा महाराज, साधना में स्थिरता नहीं आएगी। तो मासी का जो प्रतिदिन का द्वेष भाव नष्ट हो जावे, फिर ये भजन करे तो ठीक से साधना कर पाएगा। मां कहती है सुनीति दूर बेटा वन में जाओ, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे सदा साथ है, और बेटा तुम्हारी मौसी जो है ना उनसे आशीर्वाद लो, और वो आशीर्वाद दे देगी तो जल्दी तुमको सिद्धि मिलेगी साधना में। ऐसा है मां? हाँ ऐसा है बेटा। तो दुर्जी गया उस मासी के पास में, चरणों में नमन किया, सिर झुकाया, चरण स्पर्श किया, मां मौसी हमको आशीर्वाद दो। क्या बेटा कैसा आशीर्वाद? मैं वन में तप करने के लिए जा रहा हूं। मासी ने सोचा ठीक अच्छा हो रहा है, बिंतर सिंह के ऊपर से उन्होंने आशीर्वाद दे दी, जा जल्दी जा, आशीर्वाद दे दिया। हमारा आशीर्वाद तुमको जल्दी भगवान मिले, जल्दी तुमको सिद्धि मिले। दुर्जीवन की